चलिए आइए हम सब लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 तक हम सब लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्कीम। ये कह रहे हैं इफ a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आप जानते हैं कि अगर a और b के बीच का एक कोई समांतर माध्य क्या हो, a हो, अरिथमेटिक मीन, तो a की वैल्यू किसके बराबर होती है? a प्लस b बाई 2, इसके बराबर हुआ करती है। बात समझ पा रहे हैं? उसी तरह से यहां क्या है, यहां देखिए, मैं जब इसके सॉल्यूशन पे चलूंगा, यहां a लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, b, और बीच में इसका समांतर माध्य दे रखे हैं a रेज पावर n प्लस b पावर n अपॉन a रेज पावर n माइनस 1 प्लस b रेज पावर n माइनस 1, ऐसे दे रखे हैं ये। यानी ये क्वांटिटी किसकी जगह पर है? a की जगह पर है। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n अपॉन a रेज पावर n माइनस 1 प्लस b रेज पावर n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस b बाई क्या 2। देखिए उसी हिसाब से कर दिया ना, 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो 2a रेज पावर n प्लस 2b रेज पावर n हो गया, और यहां पर बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी a प्लस b, फिर क्या हो जाएगा? a रेज पावर n माइनस 1 प्लस b रेज पावर n माइनस 1 हो गया। अब हम दोनों का क्या करेंगे, वहां दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, a इंटू a रेज पावर n माइनस 1 होगा मेरा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए a b रेज पावर n माइनस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए b a रेज पावर n माइनस 1, अब प्लस b इंटू b रेज पावर n माइनस 1, मल्टीप्लाई हो गया, बराबर ये देखिए 2 रेज पावर n प्लस 2b रेज पावर n बराबर, यहां देखिए यहां पर पावर 1 पावर हो सकता है, और जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड कर देंगे तो n माइनस 1 और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? a रेज पावर n प्लस यहां क्या बचेगा? a b रेज पावर n माइनस 1 प्लस यहां क्या बचेगा? b a रेज पावर n माइनस 1 प्लस यहां क्या बचेगा? b पावर n। हो गया कि नहीं? अब सबको इधर कर लीजिए, आप सबको क्या करिए, इधर कर लीजिए ट्रांसफर करके, तो हो जाएगा 2a रेज पावर n प्लस 2b पावर n माइनस a रेज पावर n माइनस a b रेज पावर n माइनस 1 माइनस b a रेज पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n इक्वल टू क्या हो गया? 0। सब इधर आ गया है ना। अब देखिए 2a पावर n में से एक a पावर n घट गया, क्या बचेगा? a रेज पावर n प्लस इस 2b रेज पावर n में से ये वाला घट गया, तो क्या बचेगा? b पावर n माइनस a b रेज पावर n माइनस 1 माइनस b a रेज पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इतना तो बच गया। आप ठीक है, अब मैं इसको यहां लेकर चलता हूं, है ना। ये बराबर क्या हो जाएगा देखते हैं, आइए इसको एक बार नोट करते हैं। यहां क्या है? a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n माइनस a b रेज पावर n माइनस 1, है ना जी। अब प्लस इधर क्या है? b a रेज पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या है? 0 हो गया। हाँ माइनस है, सही कह रहे हैं, ये माइनस 0 है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, अब मैं a रेज पावर n माइनस 1 कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए a इंटू a रेज पावर n माइनस 1, किसको लिखें? इसको। अभी मैं इसका एक पावर जो इसमें ऐड करूंगा फिर यही आ जाएगा, प्लस यहां भी हमने क्या लिखा? b इंटू b n माइनस 1, अब माइनस ए बी रेज पावर n माइनस 1 माइनस b a रेज पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया।
इसको इसके साथ ले लीजिए, ए एन माइनस वन इधर लाइए, माइनस बी ए रेज पावर एन माइनस वन, इसको यहां लिखिए माइनस ए बी रेज पावर एन माइनस वन, और यहां पर क्या लिख देंगे प्लस बी इंटू बी रेज पावर एन माइनस वन इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, रेज पावर एन माइनस कॉमन है ना, तो बचेगा क्या यहाँ ए माइनस बी, और यहां क्या कॉमन है बी रेज पावर एन माइनस वन, अगर यहां कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है ए माइनस बी, और यहां हो जाएगा ए रेज पावर एन माइनस बी रेज पावर एन बराबर क्या हुआ बेटा 0। तो इससे तो मतलब है नहीं, हमको तो एन की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां लिख सकते हैं ए रेज पावर एन माइनस बी रेज पावर एन माइनस वन बराबर 0, और यहां हो जाएगा ए रेज पावर एन बराबर बी रेज पावर एन माइनस वन। अच्छा इंटू वन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको पान में ले लें, ए रेज पावर एन माइनस वन अपान बी रेज पावर एन माइनस वन बराबर क्या 1। इसको लिख सकते हैं आप ए अपान बी रेज पावर क्या एन माइनस वन, और इसको लिख सकते हैं आप 1 को ए अपान बी पर पावर 0, क्योंकि अगर किसी नंबर्स पर 0 पावर होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब हम यहाँ पावर्स का कंपेरिजन कर देंगे, तो पावर का कंपेरिजन करेंगे तो एन माइनस वन की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ माइनस बी है, यहाँ भी ए अपान बी है, यहाँ भी ए अपान बी, यहाँ भी ए अपान बी, तो एन माइनस वन इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। यहां से लिखेंगे कंपेयरिंग पावर, अगर पावर्स का आप कंपेयरिंग कर देंगे पावर्स तो क्या मिलेगा एन माइनस वन इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू 1। दिस इज योर आंसर, ये आ गई। यहाँ इन्होंने पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू क्या मिल गई एन इक्वल टू 1। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 का ये सोल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में यम नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, यम नंबर्स को बीच में रख दिया जाता है, यम नंबर्स को इन सच वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, और जो सीरीज बनती है वो क्या बन जाती है एपी बन जाती है, ठीक है। एंड दैट द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th टर्म्स इज 5/9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बड़ी अच्छी बात, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए मैं इसके सोल्यूशन पे चला, 1 है यहाँ और यहाँ क्या है 31 है, बात समझ रहे हैं। इनके बीच में ये यम नंबर्स को क्या कर रहे हैं इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यम नंबर को इंसर्ट कर दिए बीच में। अब ये जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है बन रही है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके डी को कैलकुलेट कर लें। देखिए अगर इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिलेगी, एल की वैल्यू क्या मिलेगी 31, ठीक है बेटा। एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म यहां से लेकर के यहां तक कितने हैं यम है, और एक इधर है एक इधर है, यानी इसकी वैल्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन प्लस 2, नहीं यम प्लस 2, यम वैल्यू है ना, ये यम है तो यम प्लस 2 हो गया, ठीक है। यहां से फॉर्मूला लगाया एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है 31 है कि नहीं, ए की वैल्यू क्या है 1, एन की वैल्यू क्या है एम प्लस 2 माइनस 1 इंटू क्या हुआ डी, इसको इधर लाएंगे हो जाएगा 30 बराबर इधर जाएगा क्या बचेगा एम प्लस 1 इंटू डी, कैसे मिला, और डी की वैल्यू क्या मिल गई यहां 30 अपान एम प्लस 1, ये मिल गया कि नहीं आपको, डी की वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए ये देखिए, एंड 7th एंड m माइनस 1 टर्म की बात कर रहे हैं। चलिए 7th टर्म अगर जानेंगे हम A7 अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां से क्या है ये A8 है, यहां से क्या है A8 है, तो आइए हम यहां लिखेंगे, देखिए A8 इट मीन्स T7 है ना, ये हो जाएगा A प्लस क्या 7D, क्या हो गया A प्लस 7D, और ये
1 की ए की वैल्यू क्या है 1, 7 और डी की वैल्यू क्या है आपने निकाल रखा है 30 माइनस क्या 30 माइनस कर रहे हैं 30/m+1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आइए यहां से a7 इक्वल टू यहां से a7 आप लिख लीजिए a7 यहां क्या लिखिए t8 लिख दीजिए। ठीक है यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा m+1 प्लस 7×3=21 यानी क्या 210 डिवाइडेड बाई क्या हो गया m+1। ठीक है यहां से a7 इक्वल टू m प्लस कितना हो गया 211। अरे भाई 1 और 210 क्या हो गया m+1। ये तो आपका a7 हो गया। अब मुझको क्या निकालना है am-1। आइए am-1 की बात करते हैं तो am-1 बराबर हो जाएगा ये किसके बराबर tm के, क्योंकि देखिए यहाँ 7 तो यहाँ 8 हुआ यहाँ -1 है तो यहाँ क्या होगा m होगा एक अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस क्या मिलेगा m-1 इंटू डी। ठीक है अच्छा ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1 है प्लस ये कितना है m-1 डी की वैल्यू क्या है 30/m+1। ठीक है मेरा। अब m+1 का मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए 1 में तो m+1 है ना और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 30m - 30। अरे भाई 30 का मल्टीप्लाई कर दिया अपान क्या हो गया ये m+1। ठीक है बड़ी अच्छी बात 30 और m कितना हो गया 31m और -30 और 1 कितना हो गया -29 अपान क्या m+1। ये तो हमने निकाल दिया। ठीक है अब इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है 5/9 के। ठीक है अब आप यहां लिखेंगे ATQ माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं A7 है यानी m+211 अपान क्या भाई m+1। ठीक है डिवाइडेड बाई यहां क्या है 3m हाँ 31m है ये क्या है भाई 31m -29 अपान क्या है m+1 और ये बराबर किसके है 5/9 के। मीरा ये दोनों क्या हुआ कैंसिल हो गया बचेगा क्या यहां m+211 अपान और यहां बचेगा 31m -29 बराबर 5/9। ठीक है जी। अब इसका मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए कितना हो जाएगा 9m प्लस हो जाएगा 9 करने 9 9 करने 9 9 दूना 18 18 99 हो गया बराबर इसका मल्टीप्लाई करिए 5 करने 5 5 या 15 155m माइनस 45 के पास लगल 4 5 गुना 10 10 4 14 145। ठीक है जी 155 इधर कर लेते हैं 9m - 155m। ठीक है बराबर -145 माइनस कितना 1899। अरे भाई ये वाली वैल्यू उधर चली गई। अब जरा इन दोनों को घटा दीजिए कितना बचेगा 144 नहीं 146 -146m बराबर माइनस इन दोनों को जोड़िए 9 5 14 4 1 हो गया और 9 4 13 1 14 4 1 हो गया 8 1 9 1 10 के 0 1 हो गया 1 1 2 2044। ठीक है जी। और ये माइनस क्या हो गया प्लस तो m इक्वल टू 2044 बटे कितना 146। जरा भाग दीजिए देखिए m की वैल्यू कितनी आती है उधर यानी m की वैल्यू क्या मिल गई 14। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर मिल चुके हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखिए आसान है कुछ है नहीं। ए मैन स्टार्ट रिपेइंग ए लोन एट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक आदमी बैंक से लोन लिया हुआ है और वह अपने लोन का इंस्टॉलमेंट देता है। तो पहला इंस्टॉलमेंट तो कितना दिया 100 रुपए।
कितना दिया? 100 रुपए। अच्छा, आप ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई ₹5 और वह 5-5 रुपए हर महीने अपना इंस्टॉलमेंट को बढ़ाता है। यानी दूसरे महीने में कितना देगा? 105। तीसरे महीने में कितना देगा? 110। आते आते अब ये पूछ रहे हैं ही विल पे इन द 30 इंस्टॉलमेंट, वो 30वां इंस्टॉलमेंट जो है कितना देगा ये पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये तीसरा इंस्टॉलमेंट क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं आपसे। तो कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू यहां कितनी हो गई? 100 हो गई। 1 मिनट, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। ये क्या पूछ रहे हैं? एन इक्वल टू कितना है? 30। ये 30 इंस्टॉलमेंट पूछ रहे हैं आपसे। तो आप क्या निकालेंगे? जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 30 पूछ रहे हैं, यानी एन की वैल्यू क्या पुट करना है? 30। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा? 100 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5। क्यों जी? तो हो जाएगा 100 प्लस यहां कितना बचा? 29 इंटू कितना? 5। ये हो जाएगा 100 प्लस 45 के 5 दूना 10 4 14, यानी 245 रुपया। यानी 30 इंस्टॉलमेंट जो देंगे वो कितना देंगे? 245 रुपीज। ठीक है, लिखेंगे द 30 इंस्टॉलमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 245 रुपीज। इसी की बात कर रहे थे। बात तो समझ पाए होंगे आप। ठीक है, अब मैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्या द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। जो एंगलों का जो अंतर है वो 5 है। तो यानी जो अंतर का मतलब क्या है? d इक्वल टू 5 हो गया ये। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, यानी a की वैल्यू क्या है बेटा? 120 हो गया। ये डिग्री लिख दीजिए, यहां भी डिग्री लिख दीजिए, कोई बात नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे इसमें, इसकी बात कर रहा है। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ साइड, लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इज n। ठीक है, तो यहां से एस एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एस एन ही है यहां, और यहां क्या है? n/2 है यहां, और 2 इंटू ए की वैल्यू है 120 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया? 5 डिग्री। क्यों जी मेरा? क्या बचेगा भाई? n/2 240 प्लस 5n माइनस 5। क्यों? और यहां हो जाएगा n/2, 240 में से 5 निकल गया, 235 प्लस कितना? 5n। ये हो गया। अच्छा, हम जानते हैं, वी नो दैट, लिखते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं द सम ऑफ एंगल, द सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन, द सम ऑफ साइड्स, चलिए, ऑफ पॉलीगॉन इज, होता जानते हैं कितना है? ये होता है 180 माइनस n माइनस 360, इनका सम होता है। ये सम और ये सम दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हेंस इसलिए इसको रखिए यहां, देखिए n/2 क्या है? 235 प्लस 5n बराबर कितना हो जाएगा? 180n। अब माइनस कितना हो गया मेरा? 360। ठीक है, 2 का तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह हो गया 235 प्लस 5n बराबर 360n माइनस कितना? 720। ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया उधर। अब n का मल्टीप्लाई अंदर करिए, कितना हो जाएगा?
235n प्लस 5n स्क्वायर बराबर नहीं, सबको इधर कर लीजिए, माइनस 260n और प्लस 720 बराबर कितना हो गया 0। बड़ी अच्छी बात। ये देखिए 5n स्क्वायर ये वाला हो गया और 235 में से 360 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा माइनस, जरा घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहां कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, माइनस 125n और प्लस कितना हो गया ये 720 बराबर कितना हो गया 0। इसको 5 से डिवाइड, देखिए 5 से डिवाइड भी हो रहा है ये सारे एक्सप्रेशन, तो क्या मिलेंगे n स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 25n हो गया ना, और प्लस ये करिए 5 करने 5, अब 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 144 हो गया। अब 144 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पर आपको 25 मिले, तो 16 9 144, 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो यहां पे लिखेंगे हम n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9n, अब प्लस कितना हो गया 144 बराबर 0। यहां पर n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 बराबर कितना हो गया ये 0। यहां से n कॉमन लीजिए, n माइनस 16 और माइनस 9 कॉमन लीजिए, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0 मिला। तो n माइनस 16 और क्या n माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, मिला है आपको n माइनस 16 और n माइनस 9 इक्वल टू क्या 0। तो n बराबर 16 और n बराबर 9, ये वैल्यू कट हो जाएगी, n इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर। लिखेंगे यहां hence the sides of polygon, है ना, पॉलीगॉन माने क्या होता है बहुभुज, इज 9, ये आपके आंसर हो गए। पॉलीगॉन के जो साइड्स होंगे वो 9 होंगे। ठीक है, इस तरह से आज आपका एक्सरसाइज 9.2 मैथमेटिक प्रोग्रेशन का खत्म हुआ। ठीक है, कल हम सभी लोग जीपी की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच।